हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, हमने बताया था कि हम एडवांस स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता दूं कि एडवांस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। और उसके बाद हम टॉपिक 1 बाय 1 करके टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे कि जो एडवांस मैथ है उसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है बच्चों मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को कहते हैं बच्चों क्षेत्र मिति। मेंसुरेशन को क्या कहते हैं? क्षेत्र मिति, ठीक है। अब मेंसुरेशन के अंदर हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो पढ़ना है एरिया और एक पढ़ना है वॉल्यूम, ठीक है। एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है और वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पढ़नी है मेंसुरेशन में, यानी क्षेत्र मिति में। और कहीं कहीं पर लिखा होता है 2D और 3D, तो 2D और 3D कुछ नहीं है, क्षेत्रफल और आयतन ही 2D और 3D है, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन के बाद आपको पढ़ना है ज्योमेट्री, ज्यामिति, ठीक है। ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? तो ज्योमेट्री में सबसे पहला पढ़ना है लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स एंड एंगल यानी रेखा और कोण, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। फिर आपको पढ़ना है सर्कल यानी वृत्त। और फिर आपको पढ़ना है क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर QUADRILATERLS, क्वाड्रिलेटर्स। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती हैं, उस पर फोकस मत करना, उस पर ध्यान मत देना, बस आप समझ लो, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल ये होता है बच्चों रेखा और कोण, रेखा और कोण। यहाँ रेखा और कोण के बारे में बताया जाएगा और उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। यहाँ ट्राइंगल मतलब होता है त्रिभुज, इसके बारे में बताया जाएगा, त्रिभुज के बारे में। और ये है बच्चों सर्कल यानी वृत्त, इसके बारे में बताया जाएगा। क्वाड्रिलेटर्स होते हैं चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ चतुर्भुज और उससे संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तब ये पूरा ज्योमेट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री के बाद पढ़ना है बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या पढ़ना है? एक तो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, मतलब कह सकते हो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, एंगल की वैल्यू बताना, साइन कोस टेन थीटा और सेक को सेक में रिलेशन बताना, ठीक है। वो सब सिंपल ज्योमेट्री में, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है बच्चों अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब आपको बीजगणित पढ़ना है, ठीक है। अलजेब्रा यानी बीजगणित पढ़ना है। और बीजगणित केवल सिंपल बीजगणित नहीं है, इसमें भी हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। इसके भी टॉपिक टाइप में बताऊंगा मैं, इसके जो पार्ट हैं वो बहुत सारे टाइप हैं, है ना, वो सब करवा के लेके चलेंगे। अलजेब्रा के बाद पढ़ना है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों डाटा इंटरप्रेशन, डाटा इंटीग्रेशन मतलब होता है कि आंकड़ों पर आधारित प्रश्न,
आंकड़ों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, मतलब डाटा हैंडलिंग नहीं, सॉरी, डाटा इंटरप्रिटेशन समझ लो कि अच्छा दिख भी रहा है नहीं। ओहो, अलजेब्रा के बाद गायब। चलो, 2 टॉपिक बचे ना, 5 और 6। तो चलो लिख लो आप, ध्यान से देना, ध्यान देखना कि जो 4th चैप्टर है आपका अलजेब्रा है, 5th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति, और 6th चैप्टर है आपका डाटा इंटीग्रेशन यानी आंकड़ों पर आधारित प्रश्न, है ना। ये आपके 6 चैप्टर हैं जो हमें एडवांस मैथ के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तो इनको 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, और कल मैं आपको एक वीडियो पूरा मतलब मेंसुरेशन स्टार्ट करूँगा, और उसमें सबसे पहले एरिया पढ़ाऊँगा, और एरिया में भी ट्राइंगल पढ़ाऊँगा, है ना। 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ खत्म करेंगे, और बहुत आसानी से पढ़ेंगे, है ना। बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन जब आप बेसिक से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, तभी ये चीज़ पढ़ पाएंगे। अब ऐसा नहीं है मैं आपको डायरेक्ट ज्योमेट्री पढ़ा दूँ, पहला इसका इंट्रोडक्शन यहाँ मिल जाएगा आपको, फिर जब आप यहाँ अच्छे से कर लेंगे कवर इंट्रोडक्शन को, तो फिर उसके बाद यहाँ आसानी मिलेगी, यहाँ आसानी पड़ेगी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, चलो फिर करते हैं कल स्टार्ट। ओके।